नमस्कार, सभी का इस वर्चुअल क्लास के अंदर स्वागत है। चलिए हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होने चाहिए, मानवीय और मित्रतापूर्ण। मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है मापन। तो मापन विद्यार्थियों के बारे में सूचना इकट्ठी करता है, कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करता है, व्यवहार परिवर्तन के प्रमाण इकट्ठे करके निर्णय लेता है। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं? निर्णय में स्वतंत्र, जिज्ञासु, विचारों पर दृढ़, निडर और साहसी। तो इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। उपयुक्त अगला क्वेश्चन देखिए आप। सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है? इतिहास, चित्रकला और कला, विज्ञान, साहित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान। बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है या सर्वोत्तम है? व्याख्यान, पुस्तकें और साहित्य, चित्र और नाटक, घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण। सामाजिक संवेदनशीलता और सर्वोत्तम विधि है तो क्या हो जाएगा? घर और सामाजिक या घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण। बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना। यह तो नहीं होता है। एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य बनाना। तो इसका सबसे ज्यादा सटीक आंसर क्या हो जाएगा? एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यालय को, माता पिता एवं परिवार को, समुदाय को या जनसंचार माध्यम को? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या होगा? समुदाय। यदि बालक का समाजीकरण नहीं हो तो वह कैसा होगा? समाजीकरण नहीं हो तो क्या होगा? असामाजिक। सामाजिक नहीं हो तो क्या होगा? असामाजिक। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए, पशुवत, असामाजिक, कुसामाजिक, कुसामाजिक। हाँ, कुसामाजिक। असामाजिक से भी ज्यादा सटीक क्या हो जाएगा? कुसामाजिक। आप भी लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने जवाब देते रहिए। बालक के विकास में योगदान होता है अच्छे विद्यालयों का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। यह तो नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति या जिसके माता पिता धनवान नहीं होते हैं वो भी यूपीएससी में टॉप कर सकता है ना। करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, पोस्ट द्वारा जागृति लाएंगे। कुछ नहीं कहेंगे तो गलत हो गया, संकल्प लेने से कुछ होने वाला नहीं। पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे या जन चेतना जागृत करेंगे? क्या करेंगे? जन चेतना जागृत करेंगे। वाणी एवं भाषा का विकास नहीं होने का कारण है भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, जन्म से बहरापन, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म से बहरापन। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य में पलायन। अधिकाधिक ट्यूशन कार्य ये तो एकदम गलत हो गया। शिक्षण कार्य में पलायन ये भी एकदम गलत है। तो आप क्या करेंगे? आप, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है? बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से सुंदर व स्वस्थ रहता है,
ये तो गलत हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान तो होता नहीं है इससे, बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक। क्या हो गया? बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक। स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर या स्वयं पर। स्वयं की रुचि हमेशा स्वयं पर ही निर्भर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रुचि तो डॉक्टर बनने की है और माता पिता बोल रहे हैं कि टीचर बन, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। शिक्षक का प्रमुख कार्य है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण करना। ऐसे आंसर तो कभी भी नहीं देने हैं हमें। अब इनमें से क्या होगा? छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, नाटकीय तरीके से। देखिए, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि कभी आप यदि क्लास के अंदर टीचर हो और आपने पहले दिन कोई भूलवश किसी टॉपिक को गलत तरीके से लिखा दिया या कुछ गलत बता दिया, तो आप उसको दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा क्या करवा सकते हैं? भूल सुधार करवा सकते हैं। कि ग्लोब, या आप ग्लोब लेकर अंदर जाएंगे, मानचित्र लेकर जाएंगे, या कोई भी दृश्य श्रव्य सामग्री लेकर आप अंदर जाएंगे, विद्यार्थियों से कहेंगे कि देखिए इन्हें कल हमने जल्दबाजी में ये कर लिया था या भूलवश ये कर लिया था, इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है? रेडियो तो क्या है? सिर्फ श्रव्य सामग्री है। ब्लैक बोर्ड क्या है? या तो सिर्फ दृश्य सामग्री है। टेलीविजन, OHP तो सिर्फ क्या सामग्री है? इसमें सिर्फ क्या दिखाई देता है? लेकिन दृश्य और श्रव्य दोनों होनी चाहिए। वो कौन सी होगी? टेलीविजन। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिद्वंदी होते हैं? कभी भी नहीं होते हैं। मित्र होते हैं फिर भी ठीक है, सहयोगी होते हैं। विरोधी तो कभी भी नहीं होने चाहिए। तो मित्र से ज्यादा सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सहयोगी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है? आर्थिक उपलब्धियां, आत्मसम्मान, कर्तव्य चेतना, सामाजिक बुराइयां। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है? आर्थिक उपलब्धियां, आत्मसम्मान, कर्तव्य चेतना या सामाजिक बुराइयां। क्या हो जाएगा? कर्तव्य चेतना। अगला क्वेश्चन, यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में यह शिकायत करे कि उसे जानबूझकर 6 परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे? मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे, प्रधानाचार्य से संपर्क करने की राय देंगे, कोचिंग कक्षा में जाने की राय देंगे, वार्षिक परीक्षा में छात्र की मदद करने का वायदा करेंगे। जब यदि आपके पास अभिभावक की शिकायत ऐसी आती है, तो यह आंसर तो कभी भी नहीं होना चाहिए कि वार्षिक परीक्षा में छात्र की कभी भी मदद का वायदा है वह नहीं करना चाहिए। कोचिंग कक्षा में जाने की राय देंगे, यह भी बिल्कुल गलत है। मामले की छानबीन का आश्वासन देने की क्या है? सही और सटीक आंसर है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और अपने दोस्तों के से करवाएं और उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी कीजिए और अपने परिवार सहित और अपने मित्रगणों सहित चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपका हार्दिक आभार। हम वापस मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय हिंद, नमस्कार, नमन प्रणाम।